होय वही जो राम रचि राखा। ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, स्वयं देवताओं के लिए भी उतनी ही सत्य है। भगवान गणेश, जो ब्रह्मा के समान ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें भी एक दिन ऐसा श्राप मिला जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और वही श्राप उनके शांत और कोमल स्वभाव को गुस्से की अग्नि में बदलने का कारण बना। कथा के अनुसार एक समय गणेश जी तपस्या में लीन थे। तभी माता तुलसी ने उन्हें देखा और अपने प्रेम भाव से प्रस्ताव रखा कि वे उनसे विवाह करें। तुलसी, जो विष्णु भक्ति की प्रतिमा मानी जाती है, उनका विश्वास था कि गणेश जैसे ज्ञान और शक्ति के देव उनके जीवन साथी बनेंगे। लेकिन गणेश जी का जीवन व्रत अलग था। उन्होंने ब्रह्मचर्य और अपने विशेष मार्ग को चुना था, इसलिए उन्होंने तुलसी का प्रस्ताव साफ शब्दों में अस्वीकार कर दिया। तुलसी इस अस्वीकार से दुखी ही नहीं, क्रोधित भी हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होंगी। गणेश जी, जो अपने शांत और मधुर रूप के लिए जाने जाते हैं, उनका गुस्सा इस क्षण फूट पड़ा। उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि वे असुर संसार में विवाहित होंगी। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी के क्रोध को शांत करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। हे विघ्नहर्ता, रिद्धि और सिद्धि तुम्हारी सहचारनी बनेंगी, परंतु तुम्हारा विवाह केवल नाम का होगा। तुम सदा ब्रह्मचर्य स्वरूप ही माने जाओगे और उनसे उत्पन्न शुभ और लाभ हमेशा तुम्हारे संग रहेंगे, जिससे तुम्हारा नाम केवल सुख, समृद्धि और सिद्धि से जुड़ा रहे। इस दिव्य वचन के साथ गणेश जी का योगी स्वरूप और गृहस्थ रूप दोनों एक साथ स्थापित हो गए। लेकिन वो श्राप तुलसी के लिए कठिन था और वे प्रार्थना करने लगी कि उनका पतित्व हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित हो। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उनका दिया श्राप वापस नहीं लिया। इस प्रकार तुलसी को असुरराज शंखाचूर से विवाह करना पड़ा, लेकिन आज भी उनका पावन रूप विष्णु को समर्पित माना जाता है। जंगल, जहां इंसान कभी मालिक नहीं बन सकता। हर पेड़, हर झाड़ अपनी एक रूह रखता है, और इन्हीं अंधेरों में छुपी है एक ऐसी शक्ति जिसका डर ही उसकी पूजा है। पिलिचामुंडी, ना दिखने वाली, ना पुकारने वाली, वो एक खामोश शिकारिन है। ना शैतानी, ना कृपालु, बस जंगल की मर्यादा तोड़ने वालों की दुश्मन। सोचिए, एक ऐसा रूप जो आधा मानव और आधा वन्य शेरनी है। आंखें जो अंगारों की तरह चमकती हैं, नाखून जो वन के नियम तोड़ने वाले को चीर देने की ताकत रखते हैं। पिलिचामुंडी की पूजा थोड़ी अलग प्रकार से होती है। उसका मंदिर भी नहीं, बस एक पुराना वृक्ष है जिसके नीचे उसका प्रतीक रखा जाता है। एक पत्थर जिसमें शेर के नाखून के निशान दिखते हैं। रिचुअल रात के समय होता है। गांव की औरतें और बुजुर्ग लोग जंगल के किनारे तक जाते हैं। वहां वो एक मटकी चावल, थोड़ा शहद और जलती धूप छोड़ देते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई आरती नहीं, सिर्फ सन्नाटा। क्योंकि वो कहती हैं, जो मुझे याद करे उसे बोलना नहीं आना चाहिए, मुझे बस उसका भय महसूस होना चाहिए। उस रात जब धूप जलती है तो हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। पत्तों की सरसराहट एक ताल में चलने लगती है और कुछ पल के लिए पूरा जंगल सांस रोक लेता है। लोग कहते हैं वो खुद आती हैं, चुपचाप पेड़ों के पीछे से देखकर लौट जाती हैं। अगर ऑफरिंग्स पवित्र हों तो अगले दिन चावल पे शांत सफेद पंख मिलते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो उस पंख की जगह रक्त का दाग। कहा जाता है, एक बार एक शिकारी पवित्र वन के अंदर घुस गया। उसने सुना था कि ये जंगल में विशेष प्रकार के भालू और हिरन मिलते हैं, लेकिन उसे किसी ने चेतावनी दी थी कि ये वन पिलिचामुंडी का है, इसके अंदर बंदूक उठाकर जाना मौत को निमंत्रण देना है। शिकारी हंस पड़ा। उसने कहा, जंगल में राज शेरनी का नहीं, मेरा होगा। और रात के अंधेरे में अपनी मशाल लेकर वो गहराइयों में घुस गया। पहले सब शांत था, बस झाड़ियों की सरसराहट और रात के पक्षी की आवाज। फिर उसने एक परछाई देखी। 2 अंगार जैसी आंखें उसे घूर रही थी। उसने बंदूक उठाई, गोली चलाई, लेकिन गोली चलने की आवाज के बाद सिर्फ एक दहाड़ गूंजी। एक ऐसी दहाड़ जो इंसान के दिल को चीर कर निकल जाए। और उसके बाद शिकारी की चीख। अगली सुबह लोगों ने देखा, ना शिकारी था ना उसका शिकार, सिर्फ जंगल के बीच बंदूक पड़ा था और उसके इर्द गिर्द पेड़ों पर गहरे नाखून के निशान। गांव के लोग कहते हैं, उस रात पिलिचामुंडी ने अपने वन को बचा लिया। वो एक ही बात सिखाती है, जंगल का सम्मान करो,
क्योंकि जंगल के नियम इंसान के नहीं, ऋचा मुंडी के हैं। भारत की धरती पर जब भी स्त्री शक्ति के रूप की बात होती है तो माता रेणुका का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव-गांव में उन्हें येलम्मा देवी के रूप में पूजा जाता है। वहां उनका स्थान केवल एक देवी का नहीं बल्कि जननी का था, जो अपने भक्तों के सुख में साथ खड़ी रहती थी। रेणुका माता ऋषि जमदाग्नि की पत्नी और भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम की जननी थी। उनके जीवन की एक विशेष पहचान थी उनकी अप्रतिम पवित्रता। कहा जाता है कि मां रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाकर केवल उसी जल से कच्ची मिट्टी के घड़े बना देती थी। यह करना संभव ही तब होता था जब उनका मन, हृदय और विचार एकदम शुद्ध और एकाग्र हो। घड़ा बना रहना उनके पवित्रता, धर्म और अंतर की पवित्रता का प्रमाण माना जाता था। लेकिन एक दिन इतिहास ने कड़वा मोड़ लिया। जब रेणुका माता नदी से जल भर रही थी तब उनकी नजर आसमान में घूम रहे गंधर्वों के दिव्य लीला रूप पर पड़ गई। बस कुछ पल के लिए उनका मन भ्रमित हुआ, उनकी एकाग्रता टूटी। उस क्षण ही जो घड़ा बना था वह बिखर कर धरती पर गिर गया। ऋषि जमदाग्नि ने इसे उनके पवित्रता धर्म में भंग माना। उनका क्रोध ऐसा था कि उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का सिर काट दो। सब पुत्रों ने पिता के इस अन्यायपूर्ण आदेश को ठुकरा दिया, लेकिन परशुराम, जो पिता के वचन को ही परम धर्म मानते थे, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और मां का सिर धरती पर गिर गया। उस पल ने सिर्फ एक मां को नहीं बल्कि एक स्त्री के सहनशीलता और अन्याय सहने की कहानी को भी जन्म दिया। लेकिन मां रेणुका की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब जमदाग्नि अपने पुत्र के कर्तव्य पर प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा, तब परशुराम ने सिर्फ एक ही इच्छा रखी, मेरी मां को वापस लौटा दीजिए। आदेश दिया गया और मां रेणुका फिर से जीवित हो गई। परंतु उस अन्याय का दर्द, उस त्याग का भार उनके रूप में समाहित हो गया और तब से लोग उन्हें येलम्मा के रूप में पूजने लगे। एक ऐसी देवी जो सहनशीलता, त्याग, दुख और स्त्री शक्ति का रूप है। दक्षिण भारत में येलम्मा माता का महत्व इतना है कि उनके नाम पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। सौंदती का येलम्मा मेला तो लाखों भक्तों को खींच लाता है। उनका स्थान ग्रामीण समुदायों के लिए केवल धर्म का नहीं बल्कि एक सामुदायिक आस्था का केंद्र है। येलम्मा के बिना भारत की धर्म परंपरा की कहानी अधूरी है, क्योंकि उनका त्याग और उनकी पवित्रता एक ऐसी शिक्षा है जो युगों तक अमर है। शीतला माता, शीतला अर्थात ठंडक देने वाली, उनकी आराधना होती थी रोग मुक्त जीवन के लिए, खासकर चेचक जैसे भयानक रोग से बचाव के लिए। गांव-गांव में मां के नाम के व्रत रखे जाते। लोग उनकी मूर्ति पर केवल ठंडी चीजें चढ़ाते, जैसे दही, खीर, ताकि मां अपना क्रोध शांत करके रोग मिटा दे। पर समय के साथ जब चेचक जैसे रोगों का इलाज दवा और वैक्सीन से होने लगा, तब लोगों ने धीरे धीरे मां की आराधना को कम कर दिया। आस्था, जो कभी जीवन मरण का सहारा थी, अब परंपरा बनकर कोने में छोड़ दी गई। आज भी कुछ गांव में शीतला माता के मंदिर मिलते हैं, लेकिन वो भीड़, वो भक्ति, वो डर सब घटता जा रहा है। यही है इंसान की सबसे बड़ी आदत। जब तक दुख है तब तक देवी याद आती है, और जैसे ही दुख खत्म होता है आस्था भी कम हो जाती है। पर सच तो ये है कि शीतला माता सिर्फ चेचक की देवी नहीं थी, वो थी शुद्धि की देवी, रोग निवारक शक्ति, और एक ऐसा रूप जो लोगों को याद दिलाता था कि जिंदगी का हर दर्द, हर रोग मां के चरणों में समर्पित किया जा सकता है। उनकी पूजा भले ही कम हो गई हो, पर उनका संदेश आज भी उतना ही गहरा है। हर रोग का इलाज सिर्फ शरीर में नहीं, आस्था में भी। बहुत पुरानी बात है, तब ना तो बड़े मंदिर थे, ना पंडित, ना शास्त्र। गांव के लोग पेड़ों के नीचे पूजा करते, प्रकृति से बात करते और धरती को मां मानते। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंडीपुर। उस गांव के किनारे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है, जिसे सब बूढ़ी माई कहते थे। कोई उसका रूप कभी नहीं देख पाया, पर हर किसी ने उसकी आवाज सुनी थी, हवा के झोंकों में, पत्तों के सरसराहट में और कभी कभी सपनों में। कहा जाता है कि बूढ़ी माई पहले एक साधु रूप में थी, एक झाड़ फूक वाली मिडवाइफ जो गांव की महिलाओं की मदद करती थी। गर्भवती महिलाओं को दवा देती थी,
बच्चों को बीमारियों से बचाती थी और रोगों को दूर करती थी। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैल गई, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। लोग मरने लगे, बच्चे चीखने लगे। तब बूढ़ी माई ने अपना अंतिम उपवास किया और बोला, अगर मेरी बलि से गांव बचता है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। उसी रात उसकी लाश नीम के पेड़ के नीचे मिली और बीमारी अगले दिन से गायब हो गई। तब से लोग मानते हैं कि बूढ़ी माई ने अपने प्राण देकर गांव की रक्षा की। लोग मानते हैं कि बूढ़ी माई सपनों में आकर चेतावनी देती है। अगर कोई बीमारी आने वाली हो या किसी को बीमारी हो जाए और डॉक्टर से फर्क ना पड़े तो बूढ़ी माई की पूजा करने से आराम मिलता है। उनकी कृपा से बच्चे स्वस्थ बनते हैं और फसल भी अच्छी होती है। बूढ़ी माई मेडिकल सिस्टम से परे एक ट्राइबल हीलिंग देवी है। उनका पूजन एक ग्रास रूट इकोलॉजिकल स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। उनका रूप जाति, वर्ग और जेंडर से परे है, जो चाहे उन्हें बुला सकता है। ये थे कुछ ऐसे देवता जिनके ना तो बड़े मंदिर हैं, ना ही यूनेस्को की रजिस्ट्री में नाम, लेकिन जिन पर भरोसा है, जिनके लिए दिया जलता है, जिनके गीत रातों में गाए जाते हैं। अगर आपको ये कहानियां दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस राज को दुनिया तक पहुंचाइए।